मेरा नाम अदिति है। मैं 13 साल की हूँ और प्रतिष्ठान पुणे बाल शक्ति सेंटर से हूँ। इस श्री कृष्ण पूजा के पावन अवसर पर और सहयोग सुवर्ण वर्ष महोत्सव पर बाल शक्ति द्वारा प्रस्तुत है प्यारे कान्हा। भगवान के अवतरण को समझना और उनकी शक्तियों को जानना हमारे लिए केवल और केवल श्री माता जी के कारण ही संभव हुआ है। श्री माता जी ने प्रत्येक अवतरण का कार्य और उद्देश्य हमें कितने सरलता से बताया है, समझाया है। चलो आइए देखते हैं। जय श्री माता जी। My name is Daksh Kualani. I am 5 years old and I am from Bengal collectivity. जय श्री माता जी। श्री माता जी, आपके चरण कमल में श्री कान्हा जी के लिए कुछ पंक्तियां अर्ज करना चाहता हूँ। प्यारे प्यारे कान्हा आओ, सहज प्रेम का रस बरसाओ, प्यारी प्यारी बंसी बजाकर प्रेम में अपने हमें बाओ। हे श्री माँ आप श्री अब सहस्त्र कमल दल हमें बिठाओ। हे कृष्णा हे प्यारे कृष्णा, माधुर रस मन हर्षाओ, प्यारी प्यारी बंसी बजाकर प्रेम में अपने हमें बाओ। विशुद्धि से पार कराकर मीठी वाणी हमें दिलाओ, सामूहिकता का ज्ञान दिलाकर ध्यान में हमें साथ बिठाओ। प्यारी प्यारी बंसी बजाकर प्रेम में अपने हमें बाओ। जय श्री माता जी। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो पशुपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मेरा नाम नक्षत चौरसिया है। मैं 7 साल का हूँ। मैं 12 राजस्थान से हूँ। मैं आज माँ के चरणों में कृष्ण भगवान के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान इतने चतुर और ज्ञानमय हैं कि उन्हें बुद्धि रूप विराट कहा गया। श्री कृष्ण के पास 16,000 शक्तियाँ थीं। उन्होंने उनका प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के सृजन में किया। यदि कृष्ण भगवान धरती पे अवतरित न हुए होते तो हमें आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान न हुआ होता। किसी भी अवतार ने इस बारे में बात नहीं की। वामन, परशुराम अवतार आदि हुए, लेकिन कोई भी इस बारे में नहीं बोला। पहली बार श्री कृष्ण ने केवल बस अर्जुन को आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताया। उन दिनों लोग आध्यात्मिकता को जानने की अवस्था में न थे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मेरा नाम लक्ष्मी है और आज मैं आपको श्री कृष्ण जी की कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बार की बात है, आकाशवाणी होती है और उसमें बोलते हैं कि हे कंस, तुम्हें मारने वाला तुम्हारी बहन देवकी जी की 8वीं संतान होगा। तो फिर वो क्रोध में आकर अपनी बहन देवकी जी को जेल में डाल देता है और उसके साथ साथ
उनके पति को भी डाल देता है जेल में और फिर बहुत सारे ताले लगा देता है ताकि वो जा ना पाए बाहर, और सैनिक भी उधर खड़े कर देता है। तो फिर वो जैसे जैसे बच्चे होते गए वो सारे बच्चों को मारता जाता है। तो फिर देवकी जी को वो पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर देवकी जी बोलती है कि कंस, तुम सारे बच्चों को क्यों मार रहे हो? तुम्हें तो सिर्फ 8वीं संतान को मारना चाहिए। तो फिर कंस बोलता है कि वो बहुत चतुर भी हो सकता है और वो पहली या फिर दूसरी संतान में भी आ सकता है। तो फिर जब 8वीं संतान होता है तब बहुत जोर से बारिश होती है और सारे ताले अचानक से खुल जाते हैं और सारे सैनिक भी सो जाते हैं। तो फिर श्री कृष्ण जी के पापा उन्हें टोकरी में लिटा के निकल जाते हैं गोकुल जाने के लिए। तो फिर वो जब यमुना नदी से जा रहे थे तब वो यमुना नदी ऊपर आ रहा था क्योंकि उनको श्री कृष्ण जी की चरण छूने थे। जब वो छू लेते उनके चरण तब वो नदी उनको रास्ता दे देती है जाने के लिए, और ऊपर से शेषनाग भी बैठता है ताकि श्री कृष्ण जी को बारिश ना आए। तो फिर जब वो गोकुल में पहुंचते हैं तब वो एक और बच्ची को लेकर आता है जेल में, और फिर सारे ताले अचानक से बंद हो जाते हैं और सारे सैनिक उठ जाते हैं। तो फिर कंस वो बच्चे को मारने जाता है। तभी जैसे वो बच्चे को फेंकने जाता है वैसे ही वो बच्ची ऊपर चली जाती है और आकाशवाणी करती है कि तुम्हें जिसको मारने वाला है वो तो गोकुल पहुंच चुका है। तो फिर वो बहुत सारे राक्षस को भेजते जाता है उधर जहाँ पे श्री कृष्ण जी होते हैं, और वो श्री कृष्ण जी उनको मारते जाते हैं। तो फिर एक दिन श्री कृष्ण जी उनके पास जाते हैं उनको मारने के लिए, कंस जी के पास। तो फिर वो कंस को मार देता है, और ऐसे ही श्री माता जी बोलते हैं श्री कृष्ण जी के जैसे होने के लिए ताकि हम एक अच्छे बालक बन पाए और बहुत भोले बन पाए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी बताने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है कालिया मर्दन। एक समय की बात है, यमुना नदी में एक कालिया नाम का जहरीला नाग रहने आया था। वहाँ आने के कारण पानी जहरीला हो चुका था। यह सब मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया। श्री कृष्ण अगले दिन श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे गिल्ली डंडा खेलने गए। खेलते समय श्री कृष्ण ने जानबूझकर गिल्ली को नदी में गिरा दिया और किसी की भी बात न सुनते हुए वह पानी में गए। पानी में जाने के बाद उन्हें गिल्ली को न ढूंढते हुए वह सीधे कालिया के पास गए और उन्हें मारने का प्रयास किया। कालिया को मारते समय वहाँ पे कालिया की 2 पत्नियां आई। उन्होंने कहा, हमारे पति को छोड़ दीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, परंतु मेरी एक शर्त है, अगर तुम इस शर्त को पूरा करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। उनकी शर्त यह थी कि अगर तुम अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए इस नदी से चले जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसी के साथ कालिया ने श्री कृष्ण की शर्त मंजूर की और वह श्री कृष्ण के चरण में आए। चरण में आने के बाद कालिया ने श्री कृष्ण को नदी के तट तक छोड़ दिया। नदी के तट तक छोड़ने के बाद वह अपने परिवार के साथ चले गया। श्री कृष्ण जब बाहर आए तो मैया यशोदा के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्हें तुरंत श्री कृष्ण को गले लगाया और बाकी सब ने उनका आभार माना। इसी तरह हर एक युग में दुष्ट शक्ति को नष्ट करने के लिए देवी देवताओं अवतार लेते हैं। वैसे ही
इस कलयुग में श्री माता जी ने अवतार लिया है, इस कारण हम उनका आधार मानते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज मैं आप सभी को श्री कृष्ण और सुदामा जी की अटूट मित्रता के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। इस कहानी से श्री कृष्ण जी हमें यह सिखाना चाहते थे कि सच्ची मित्रता में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता और अमीरी और गरीबी का भेदभाव भी नहीं होता। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था। एक दिन सुदामा की पत्नी सुदामा से कहती है, स्वामी, हमारे घर की परिस्थिति ठीक नहीं है। आपके बचपन के दोस्त श्री कृष्ण द्वारका नगरी के राजा, आप उनके पास जाके थोड़ी सी मदद मांगिए। अपने पत्नी के कहने पर सुदामा जी द्वारका नगरी जाने को तैयार होते हैं। जाते समय श्री कृष्ण जी के लिए भेंट स्वरूप देने के लिए श्री सुदामा की पत्नी सुदामा के हाथ में पोहे की पुटली देती है। फिर सुदामा जी द्वारका नगरी की ओर चल पड़ते हैं। द्वारका पहुंचने के बाद सुदामा को महल के दोनों भी द्वारपाल रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। फिर सुदामा उनसे कहते हैं, आप केवल श्री कृष्ण जी को यह सूचना दीजिए कि उनके बचपन के दोस्त सुदामा आए हैं। फिर द्वारपाल अंदर जाकर श्री कृष्ण को यह सूचना देते हैं कि बाहर कोई सुदामा नामक ब्राह्मण आया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न होते हैं और दौड़कर महल के बाहर आते हैं और फिर श्री कृष्ण सुदामा को जोर से गले लगाते हैं। यह देखकर दोनों द्वारपाल आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर श्री कृष्ण जी सुदामा का हाथ पकड़कर अंदर लाते हैं। श्री कृष्ण जी सुदामा को उनके सिंहासन पर बिठाते हैं, उनके पैर धोते हैं और उनके पुष्प से उनका स्वागत भी करते हैं, उन्हें पंचपक्वान भी खिलाते हैं। यह सब देखकर महल के सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर श्री कृष्ण का प्रेम और आदर देखकर सुदामा संकोच में पड़ जाते हैं। वे ये सोचने लगते हैं कि उनके हाथ में की पोहे की पुतली श्री कृष्ण जी को कैसे दे। फिर श्री कृष्ण जी सुदामा की मन की बात जान जाते हैं। वे उनसे कहते हैं, अरे मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? फिर सुदामा अपने हाथ की पोहे की पुतली श्री कृष्ण जी को दे देते हैं। पोहे की पुतली देखकर श्री कृष्ण जी खुश होते हैं और आनंद से वे पोहे खाते हैं। श्री कृष्ण जी का प्रेम और आदर देखकर सुदामा का मन गदगद हो जाता है। वे भूल जाते हैं कि वे श्री कृष्ण जी से मदद मांगने आए थे। दूसरे दिन सुदामा सुख, शांति, समाधान का भाव लेकर अपने गांव को वापस लौटते हैं। इसी तरह श्री माता जी भी हम सभी लोगों को प्यार और दुलार करती है। उनके लिए उनके सारे बच्चे एक समान हैं। हमें भी हमारे सारे मित्रों से ऐसी ही सच्ची मित्रता रखनी चाहिए। श्री माता जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय श्री माता जी। धन्यवाद। जय श्री माता जी। दुष्टों का संहार और धर्म की रक्षा करने के लिए श्री विष्णु के कृष्ण अवतार के बारे में माता जी द्वारा बताई गई कुछ बातों के बारे में आज हम जानेंगे कि श्री विष्णु जी ही सृष्टि और धर्म के रक्षक हैं। अतः जब जब वो अवतरित हुए, उन्होंने ध्यान रखा कि लोग अपने धर्म का पालन सही रूप में करें। श्री रामचंद्र जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए थे, परंतु उनके समय लोग अत्यंत ही त्यागी, धर्म के प्रति गंभीर व अनुशासित हो गए थे। अतः श्री कृष्ण हमें हमारे उत्थान के विषय में बताने के लिए और यह समझाने के लिए कि ये सृष्टि एक लीला ही है, वो अवतरित हुए। वो दर्शाना चाहते थे कि यह सृष्टि एक माया ही है। इसीलिए
उन्होंने अनेक लीलाएं की और वे लीलाधर भी कहलाते हैं। उनकी लीलाएं अत्यंत ही आनंद देने वाली व उद्देश्यपूर्ण है। उनका संपूर्ण जीवन लीलाओं से भरा हुआ है। हम सभी लोगों ने उनके गोपियों की मटकी फोड़ना और उनके साथ में रास करने के बारे में तो सुना ही होगा, परंतु श्री माता जी कहती हैं कि उसके पीछे भी उनकी एक दिव्य लीला है। जब राधा जी द्वारा चैतन्य यमुना से गोपियां पानी भर मटकी को अपने सर पे रखकर घर जाती थी, तब वह उनकी मटकी फोड़ देते थे ताकि वह पानी उनकी पीठ पर गिरे और उनकी कुंडलिनी जागृत होए। रास के समय भी जब वह बांसुरी बजाते थे और राधा जी नृत्य करती थी, तब राधा जी के हाथों द्वारा शक्ति का संचार लोगों में होता था और उनकी कुंडलिनी जागृत होती थी। होली जैसे रंग से उन्होंने लोगों के जीवन में उल्लास और रंग लाया। श्री कृष्ण जी ने लोगों के जीवन में श्री राधा जी की आह्लाददायिनी शक्ति का संचार किया। वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी द्वारा श्री कृष्ण जी की उंगली की चोट पर बांधे गए तीर से उनकी रक्षा का वादा किया और अंत में उनकी रक्षा कर हमें भाई बहन का पवित्र रिश्ता दर्शाया। और यही रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार की बुनियाद भी है, जो हमें हमारे भाई बहन के रिश्ते की मर्यादाएं बताती है। श्री माता जी द्वारा बताए गए उनके नाम उनके हर एक गुण को अच्छी तरह दर्शाते हैं। योगेश्वर, प्रियभाषी, विश्व साक्षी, योगक्षेम। वो योगेश्वर है, अर्थात वो योग के ईश्वर है। वो एक योगी के लिए ऐसा आदर्श स्वरूप है जिसे उसे पाना है। वो ही हमें पूर्ण रूप से निर्लिप्त भाव व साक्षी प्रदान करने वाले हैं। वे ही निरक्षीर विवेक के स्वामी हैं। अपने वाक चातुर्य से वो किसी भी बड़ी समस्या का हल बड़े विनोद और सरलता से कर लेते हैं। भगवान के प्रति अनन्य भक्ति भी वो ही हमें प्रदान करते हैं। जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, तब पूरा वातावरण शांत व प्रेममय हो जाता था। श्री माता जी कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके प्रेम की धुन बजाऊं, तो सर्वप्रथम आपको अपने सातों चक्रों को स्वच्छ करना होगा और अपने आप को एक बांसुरी की तरह अंदर से खाली करना होगा। अंत में गीता का यह उपदेश हमें हमारे जीवन का लक्ष्य बताता है। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात हमें हमारे सारे मानव धर्म को श्री माता जी के श्री चरणों में समर्पित करके भगवान की शरण में जाना है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मेरा नाम सृष्टि अग्रवाल है। मैं बारा राजस्थान से हूँ। जय श्री माता जी। मेरा नाम कविता अग्रवाल है। मैं 8 साल की हूँ। मैं बारा राजस्थान से हूँ। हम श्री माता जी के चरणों में श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब श्री विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना के लिए। उसी प्रकार आदिशक्ति ने श्री माता जी के रूप में जन्म लिया है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की
शेर वो स्वयं दिखेंगे। इसलिए हमको श्री माता जी के श्री चरणों में समर्पित रहना है। श्री माता जी, आपने हमको योग प्रदान किया, इसलिए हम सब आगे श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं। श्री माता जी। जय श्री माता जी। मैं पारशक्ति अन्विता वनदास सामिकता से हूँ। मैं जन्म से ही सहयोगी हूँ। श्री माता जी, आपके श्री कृष्ण स्वरूप को मेरा प्रणाम। श्री कृष्ण जी के 16 गुण है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण जी एक महत्वपूर्ण देवता है। अपने अंदर नाभि चक्र में स्थित श्री विष्णु जी के अवतरण है और धर्म की जागृति करते हैं। श्री कृष्ण जी के वचनों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म ग्लानि में चला जाएगा, तब तक धर्म की, संतों की रक्षा के लिए, दुष्टों को नष्ट करने के लिए मैं पृथ्वी तल पर अवतरित होऊंगा। श्री कृष्ण जी के शब्दों के अनुसार मनुष्य जब योग को प्राप्त कर परम पद स्थिति में पहुंचता है, तब वह अपने धर्म की रक्षा करता है, वह दुष्ट शक्तियों से लड़ता है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मेरा नाम नित्यामणि है। मैं औरंगाबाद बाल शक्ति से हूँ। मेरी उम्र 9 साल है। मैं जन्म से ही सहयोगी हूँ। श्री कृष्ण जी के जो 16 स्वरूप है, उनमें से एक विष्णु माया भी है और मैं आज आपको इस विषय पे कुछ कहना चाहती हूँ। विष्णु माया साक्षात श्री कृष्ण जी की बहन है। इनके बारे में जो कथा है वो हम सब जानते हैं। विष्णु माया यशोदा और नंदा की पुत्री थी, जिसे वासुदेव श्री कृष्ण के बदले नंदा के घर से लाए थे। उसे ही कंस ने देवकी का 8वां पुत्र समझकर मारना चाहा। तभी विष्णु माया कंस के हाथ से छूटकर आकाश में बिजली के रूप में कड़ाकती हुई बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो इस धरती पर जन्म ले चुका है, अब तेरा विनाश निश्चित है। विष्णु माया जी का स्थान हमारी बाई विशुद्धि चक्र पर है। यह भाई और बहन के प्यार का प्रतीक है। भाई और बहन
रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार बड़े ही प्यार से मनाते हैं। बहन अपने भाई की बाई कलाई पे राखी बांधती है। बहन अपने भाई की शक्ति बनकर रक्षा करती है। उसी तरह विष्णु माया भी श्री कृष्ण जी की शक्ति है। इनमें पांचों तत्व विराजमान है। विष्णु माया सरस्वती जी का ही अवतरण है। विष्णु माया श्री माता जी ने इन्हें मदर पावर यानी कि गौरी की शक्ति भी कहा है। यह तत्व हमारे सद्गुणों की रक्षा करता है। हमारे अंदर दोषी भाव आने से यह तत्व खराब हो जाता है। इसलिए श्री माता जी कहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सामूहिकता से रहना चाहिए। यही विष्णु माया का आशीर्वाद है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मैं अथर्व गिरीश पवार औरंगाबाद बाल शक्ति से हूँ। मैं बाइबल सहयोगी हूँ। श्री भगवती, श्री आदिशक्ति, श्री निर्मला देवी को मेरा सादर प्रणाम, जिनके माथे पर श्री कृष्ण विराजते हैं स्वर्ग के अमूल्य हीरे की तरह। ऐसे श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण जी के 16 स्वरूप शक्ति में से सामूहिकता के स्वरूप शक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने सामूहिकता अपनी रास लीला में से ही दिखाई है। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर नृत्य, खेल और त्योहार मना के सामूहिकता दिखाई है और उनमें भी वह साक्षी भाव से रहते थे। वह जानते थे कि यह त्योहार मनाने से लोग एकत्रित होंगे और आनंद में रहेंगे। वह जो बाल लीला करते थे उससे लोग आकर्षित होते थे और आनंद भी उठाते थे। वह आध्यात्मिक और पवित्र आनंद होता था। ऐसे ही आध्यात्मिक और सामूहिकता का आनंद हमें श्री माता जी ने दिया है। सर्वधर्म समभाव के अनुसार मानव कल्याण हेतु श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार द्वारा विश्व के सामूहिकता को जोड़ रखा है। थैंक यू श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मेरा नाम सार्थक ज्ञानेश्वर दादा है। मैं 7 साल का हूँ। मैं अंगद बाल शक्ति से हूँ। श्री कृष्ण जी का एक और महत्वपूर्ण गुण है माधुर्य। श्री माता जी के अमृतवाणी द्वारा हमें श्री कृष्ण जी का ये गुण समझना आसान होता है, संभव भी होता है और सरल भी होता है। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन काल में मधुर वाणी का महत्व तो पता है, तभी तो उनकी मधुर बांसुरी सुनने गैया और मोर भी आते थे। उनकी वाणी तो मधुर थी ही, पर उनका हर एक कार्य इतना मधुर था कि श्री कृष्ण जी के स्तुति पर भजनों में हे बड़ी सुंदरता से प्रकट किया है। अधरम मधुरम वाणी मधुरम हसतम मधुरम चलतम मधुरम। उनके मुख से बोला हर एक शब्द मधुर है। उनका हंसना मधुर है, उनका चलना मधुर है, सब मधुर ही मधुर है। ऐसे माधुर्य का भंडार श्री कृष्ण जी के स्वरूप में श्री माता जी तो हमें मिल रहे हैं। श्री माता जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी। मैं औरंगाबाद बाल शक्ति से चैतन्य अरुण पटेल हूँ। मैं 13 साल का हूँ और मैं जन्म से ही सहयोगी हूँ। मैं आपको श्री कृष्ण जी के साक्षी भाव इस गुण के बारे में बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी ने अर्जुन और दुर्योधन से कहा था कि मैं इस युद्ध में प्रत्यक्ष भाग नहीं लूंगा, तो तुम्हें क्या चाहिए, मैं या मेरी सेना। तब दुर्योधन ने तनिक भी विलंब न करते हुए श्री कृष्ण जी से नारायणी सेना की मांग की। दूसरी ओर अर्जुन ने एकदम शांति से कहा कि केशव, मुझे तो आपका सैन्य बल नहीं चाहिए। चाहे आप युद्ध न करें, पर मेरा इस धर्म युद्ध में मार्गदर्शन करें एक साक्षी स्वरूप में, ताकि मैं अपनी पूर्ण शक्ति से यह युद्ध जीत सकूं। उस साक्षी अवस्था में अद्भुत शक्ति थी। हमें भी तो श्री माता जी ने निर्विचारिता में साक्षी भाव में रहकर हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दी है। उस श्री कृष्ण जी के स्वरूप को मेरा कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मेरा नाम अदिति गुलाब अमरी है। मैं औरंगाबाद बाल शक्ति महाराष्ट्र से हूँ। मेरी उम्र 11 साल है। मैं जन्म से ही सहयोग करती हूँ। आज मैं आपको
श्री कृष्ण जी के 16 स्वरूपों में से एक स्वरूप के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी दो प्रकार की होती है, एक वास्तविकता और एक कृत्रिम आर्टिफिशियल टाइप की। श्रीमाता जी ने हमें बताया है कि हमें वास्तविक रूप के डिप्लोमेसी का उपयोग करना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण जी ने अपने इस जीवन काल में इस डिप्लोमेसी का उपयोग लोगों के भले के लिए किया था। अगर हमें हमेशा किसी भी कार्य में कठोर शब्द का इस्तेमाल करें तो ये कठोर शब्द सामने वाले का दिल दुखा सकता है, लेकिन हमें सामने वाले के हित के लिए बोलना है तो मीठे शब्दों में प्यार से भी उसे समझा सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने हमें बताया है जैसे सत्यम वदे हितम वदे प्रियम वदे, जिसका मतलब है हमें किसी के हित के लिए सत्य बोलना है पर वह शब्द उसे प्रिय लगे। अगर हमें सत्य बोलना है पर वह सत्य किसी के चीखने चिल्लाने से किसी को भी कठोर या कड़वा लग सकता है, पर अगर हम उसके हित के लिए बोले तो मीठे प्यारे शब्दों में बोले तो सामने वाला व्यक्ति ना कि हमारा सुनता है बल्कि वो हमारा पालन भी करता है। मीठे शब्दों में प्यार से मधुरता बोलना है, इसीलिए हमें इसका उपयोग हम सहयोगी एक दूसरे की मदद करने के लिए कर सकते हैं। इसीलिए हमें श्री कृष्ण जी का यह गुण हमारे अंदर उतारना है ताकि हम सहयोग के हित के लिए इसका उपयोग कर पाएं। जय श्री माता जी। Shri Mataji, all my dear Sahyogis, my name is Pluha. Today I am going to tell you about Shri Vishnu Maya. As we know, sun and moon acts on the ocean. It forms clouds, and when these clouds rubs on each other, thunderstorm begins. From this human understood electricity can be generated. And when two matters rubs on each other, spark generates. This electricity and spark is nothing but Shri Vishnu Maya. Shri Vishnu Maya came on earth with her brother Lord Shri Krishna. From Shri Vishnu Maya and Lord Shri Krishna, we learn brother-sister relationship, which is the purest relationship. Sister's duty is to fulfill all brother's wishes, and brother protects sister's chastity. Later, Shri Vishnu Maya take a form of Draupadi, whose chastity is saved by Lord Shri Krishna. When Draupadi called her brother Lord Shri Krishna, he came with all his power, Shankha, Chakra, Gada, Haste, Garud, to protect her sister Draupadi's chastity. Vishnu Maya shine through our eyes. We should always thank Vishnu Maya. Thank to listening me. Jai Shri Mata Ji. जय श्री माता जी। मेरा नाम श्रुति कांगुने है। मैं औरंगाबाद बाल शक्ति से हूँ। मैं जन्मतः से सहयोगी हूँ। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के डिस्क्रिप्शन माने सत विवेक इस गुण के बारे में बताना चाहती हूँ। श्री माता जी ने बताया है कि श्री कृष्ण हमेशा आत्म साक्षात्कारी एवं धर्म के साथ जो होते हैं उनका ही साथ देते हैं। उन्होंने कभी भी दुष्ट और अधर्मी का साथ नहीं दिया। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार राजा दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने महल में आमंत्रित किया था। दुर्योधन को लगा मेरा ये साम्राज्य, ऐश्वर्य और सत्ता देखकर श्री कृष्ण जरूर आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने तो साफ मना कर दिया क्योंकि वह आत्म साक्षात्कारी न थे। उन्होंने और वो विदुर के वहां गए। अपनी कुटिया में स्वयं श्री कृष्ण को देखकर विदुर की पत्नी भाव विभोर हो गई। श्री कृष्ण विदुर के यहाँ गए क्योंकि वह आत्म साक्षात्कारी थे और सच्चाई धर्म का पालन करते थे। इस छोटी सी कहानी में जीवन का कितना बड़ा सार है। श्री माता जी ने हमें इस कहानी से मार्गदर्शन किया है कि श्री कृष्ण के ये गुण से आप अपना हित अहित समझो और सही गलत की पहचान करना सीखो। जय श्री माता जी।
जय श्री माता जी। मेरा नाम महती अग्रवाल है। मेरी उम्र 10 साल है। मैं बारा राजस्थान से हूँ। आज मैं श्री माता जी के श्री चरणों में श्री कृष्ण पूजा के उपलक्ष्य में एक डांस प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जन्म लिया है मानव को जीवन का अर्थ समझाने के लिए। मानव के कल्याण हेतु श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार जैसी एक अद्भुत एवं अनमोल चीज हम सबको दी है। तो आइए सहयोग के बारे में जानें। ये टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 180030700800। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।